अगर आपका नेम विजिबल होगा आपके सिग्नेचर में 50% से ज़्यादा, तो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स कम होंगी। नंबर 9 नंबर जो है बहुत ही एग्रेसिव नंबर है, तो क्या करना चाहिए इनको कि थोड़ा इनका गुस्सा शांत हो जाए? लाल रंग इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कपड़ों में, अंडरगारमेंट्स में अवॉइड करना तो मैम चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग या यंग जनरेशन ये कहती है कि हम इसमें बिलीव नहीं करते, क्या होता है न्यूमरोलॉजी, हम नहीं मानते। ऐसा कोई आज तक क्लाइंट मेरे पास नहीं आया जिसने बोला कि आपने ये बोला था और ये नहीं हुआ। 4 नंबर या 7 नंबर्स की अगर हम व्हीकल्स लेते तो क्या उसके ट्रेड्स होते हैं? 4 नंबर का मैम आप घर ले लो, आप व्हीकल ले लो, आप रहोगे लग्जरी में और खर्चा करोगे भरपूर। 7 नंबर के लोगों से बात करो, वो सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम, एब्जॉर्ब करेंगे आपको, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे बातों पे, ठहराव होगा उनमें। तो मैम जैसा कि आपने कहा कि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, तो हम कैसे कर सकते हैं इतने सारे नंबर? आज हम बात करेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शब्दों की बात हम लेकर आए हैं एक बार फिर आपके साथ, और हम आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे यंग जनरेशन हो, हमारे एडल्ट्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, सभी बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोग ना अपने प्रेजेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही क्यूरियस रहते हैं। क्या होने वाला है, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरे बच्चे का रिजल्ट कैसे आएगा, अगर मुझे कुछ नया घर लेना है तो मैं कब तक शिफ्ट होऊंगा। तो मैं बताना चाहूँगी आज के टॉपिक जो हमारा है वो है न्यूमरोलॉजी। क्या है न्यूमरोलॉजी, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, नंबर 1 से 9 तक ही क्यों, क्या है इसके ट्रेड्स, आज हम इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। और एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पे मेरे गेस्ट स्पीकर है मेरे साथ मिसेस गरिमा दुग्गल जी। हेलो मैम। हेलो जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच मैम प्लेटफॉर्म पर आने के लिए एक बार फिर से। और मैं बताना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स को कि मैम रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और ऑकल्ट एक्सपर्ट में भी मैम की बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है। थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन मैम थैंक यू सो मच कि आज हम जो इस टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत टाइम से मैं ये सेशन आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके इतने सारे, मैं आपका पेज फॉलो करती हूँ जिस पे इतने सारे आपकी रेमेडीज़ होती हैं और इतने सेशंस आप लेते हैं। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैम। कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी ही क्यों, और क्या है न्यूमरोलॉजी? आई थिंक जब भी कोई ऐसी साइंस हम चूज़ करते हैं या ऐसा कुछ चूज़ करते हैं ना, तो हम नहीं उसे चूज़ करते, शायद ये साइंस हमें चूज़ करती है कि आपके थ्रू हम कुछ लोगों को कुछ गाइडेंस मिलेगी जी। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैथ्स में मैं बहुत वीक रही हूँ, बट नंबर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो शायद ऐसे ही, मुझे नहीं पता कैसे, एक जो मेरे गुरु हैं उन्होंने, जिन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने ही अप्रोच किया कि वाई डोंट यू कम एंड आप मुझसे ये क्लास लो, आपको मज़ा आएगा। जी। बट करते करते शायद उन्होंने और हमने जितना उन्होंने पढ़ाया था उससे कई ज़्यादा हमने कॉम्बिनेशंस बना के, कई ज़्यादा उसको डीप स्टडी करके, और आज की डेट में हम, मेरे गुरु भी और हम आपस में बहुत चीज़ें डिस्कस करते हैं, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में भी, जियो पॉलिटिक्स में भी, थ्रू नंबर्स। जी। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग। मज़ा आता है बात करके। हर नंबर एक एनर्जी के साथ आता है। हर नंबर के पीछे एक पर्सनालिटी है, एक तरह की अलग एनर्जी है। क्यों एक सर्टेन नंबर के लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, जबकि कितनी जनता है, कितने लोग हैं वर्ल्ड वाइड, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, एक नंबर के लोग एक तरह से ही रिएक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं, वही स्टडी न्यूमरोलॉजी है। जी। तो मैम जैसे कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर्स तो मैम हमारे फ़ोन नंबर्स में भी आते हैं, व्हीकल्स में भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, हाउस नंबर्स में भी आते हैं, और जैसे कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो डेफिनेटली आप नेम एंड सिग्नेचर करेक्शन भी आप करते हैं। तो क्या इन सब का भी बॉन्ड है, एक कॉम्बिनेशन जो आप बात कर रहे हैं 100% है मैम, 100% है। आप किसी के सिग्नेचर देखकर ना, जैसे आप किसी का विजिटिंग कार्ड देखते हो तो आपको ये पता चल जाता है ना कि इस दुकान में क्या मिलेगा, ये बंदा क्या हमारे को सर्व करेगा। आपके सिग्नेचर ना फर्स्ट हैंड आपका बता देते हैं कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हो। अब अगर नंबर्स की बात करें, आप जिस तरह की गाड़ी में, जिस तरह के घर में रह रहे हो, जो कंपाउंड नंबर, सपोज आप 25 7 नंबर घर में रह रहे हो, 2 + 5 7 नंबर घर में रह रहे हो, 25 की भी एक एनर्जी है, 7 नंबर की भी एक एनर्जी है। वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनके साथ एक सीरीज ऑफ इवेंट्स एक तरह के ज़रूर होते होंगे। तो उस नंबर की एनर्जी और उनका पर्सनल नंबर क्या है, ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन बना के आपको बहुत कुछ पता चलता है। और जैसे मैम 25 नंबर का अगर हाउस है तो उसमें 2 और 5 की भी एनर्जी ऐड ऑन होगी। एग्जैक्टली। मतलब एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं कई बार रील्स या इंस्टाग्राम, आजकल एवरीबडी इज़ इनटू दिस, तो उसमें मैं देखती हूँ कई बार वो रील्स आ रही होती हैं, कोई बताता है 8 17 और 26 जिनका डेट ऑफ बर्थ है,
उनके साथ ये होना है, या 2, 20, 11, इस तरीके से लोग बात करते हैं। जबकि आप सिर्फ एक सिंगल नंबर से आप हर एक की पर्सनालिटी जज नहीं कर सकते। इट इज़ अब एक 2 नंबर का इंसान जो होगा उसके इमोशंस और उसका सोशली लोगों को हैंडल करना बहुत डिफरेंट होगा एक 20 नंबर के इंसान से। है तो दोनों ही 2 नंबर में 20 में लाइक 20। अच्छा, हमें सिंगल नंबर पे सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। हाँ एग्जैक्टली हमें हर नंबर को सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। बट एक 2 नंबर का पर्सनालिटी जो होगा वो थोड़ा सबमिसिव होगा, वो लोगों से बहुत जल्दी ओपन नहीं होगा, चाहे उसका मन भी करेगा तो भी एक लेवल पीछे हटके फिर थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में, क्योंकि उसके इमोशंस ही उस पर हावी रहेंगे। 20 नंबर जबकि है तो वो भी 2 ही, अगर हम उसको रिड्यूस डाउन करें तो, बट 20 नंबर हमेशा आपको आउटस्पोकन ही मिलेगा, सोशल ही मिलेगा, है तो वो भी 2 नंबर। तो आप किसी को कंक्लूड करके एक जैसा नहीं कर सकते, हर नंबर की एक अलग से एनर्जी है। एक 5 नंबर का इंसान, पर्सन बॉर्न ऑन डेट ऑफ बर्थ सिंगल नंबर 5 हमेशा गिवर ही रहेंगे जी, जैसे कि मैं people born on 1/4/14 comes down to 5। मतलब 5 को ना हम बोलते हैं कि यूनिवर्स का फेवरेट नंबर है। थैंक यू। बट 14 में वो फेवरेटिज्म थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब उसको सब कुछ करने के बाद भी उस तरीके से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। अब जब हम 23 पे आते हैं वो भी रिड्यूस डाउन टू 5 है, बट 23 वाला बंदा जो होगा वो थोड़ा सा सेटबैक फुट बैक पे चलेगा। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज करके, बहुत ज़्यादा गिविंग या बहुत ज़्यादा इंडल्ज होके उसको थोड़ा अपने में रहना है। उसको जो उससे बात करेगा वो उससे बात करेगा, जो उससे बात नहीं करेगा वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। है तो सारी 5 नंबर, लेकिन तो आप हर एक नंबर को आप बोल नहीं सकते कि सब एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि आप कंपनी नेम हो गया या आप किसी का नेम भी सजेस्ट करते हैं, आपके पास आते हैं तो हम एक सिग्नेचर भी करते हैं, आप उसकी भी करेक्शन करते हैं। तो जैसे कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है एक पड़ाव, इसका भी अपनी एनर्जी और इसकी भी वाइब्स होगी, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? आपके एक पड़ाव का टोटल ना मैम 9 नंबर पे आता है जी। तो डेफिनेटली ये मंगल का नंबर है। ओके। 9 नंबर है हमारे न्यूमरोलॉजी में, 9 ग्रह हैं, तो आपका भी एक मंगल पे आपका नंबर आकर बैठता है। तो डेफिनेटली ये अग्रेसिव है, आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हो, करते रहोगे, इसमें आपको बेनिफिट होगा। जी। और इसको मैं 3 फेजेस में डिवाइड करती हूँ। आपकी जो सोल नंबर है दैट कम्स डाउन टू 7। जब भी आप स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे, जब भी आप ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करोगे, वो पॉडकास्ट आपके आगे ही जाएंगे, वो चीज़ें आपकी आगे ही जाएंगी। लेकिन आपकी जो नेम पर्सनालिटी नंबर जो आ रही है दैट्स कमिंग डाउन टू 2, तो कहीं ना कहीं ये स्लो चलेगा, बट once you complete 8-9 years of एक पड़ाव, then there is no looking back. Oh, very nice. तो I hope आप मुझे याद रखोगे तब तक। अरे मैम, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि आई थिंक जब मैंने फर्स्ट अपना इंटरव्यू सेशन शुरू किया था वो तो आपके साथ ही, वो आपके साथ ही स्टार्ट किया था। तो कुछ चीज़ों को मैम याद नहीं रखना होता, वो हमेशा दिल में हमेशा होता है। तो आप मेरे लिए वो हैं, आप मेरे मेंटोर हैं। एंड आज के इस पॉडकास्ट में भी हमने पॉडकास्ट स्टार्ट भी नहीं किया और मैम ने एक पड़ाव के लिए इतनी प्यारी लाइंस बोली है, तो आई होप कि बहुत अच्छा जाएगा हमारा। बिल्कुल जाएगा मैम। और ये सब चीज़ें देखो है अल्टीमेटली एनर्जी। मैं आपके सिंस आई नो योर डेट ऑफ बर्थ, तो मैं सारे कॉम्बिनेशंस बनाकर कह रही हूँ कि 2029 ऑनवर्ड्स देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर एक पड़ाव। जी जी, थैंक यू सो मच। सो मैम अभी हम सिग्नेचर की बात कर रहे थे, अभी हम नंबर ट्रेड्स पे आने वाले हैं, बट थोड़े थोड़े हम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ताकि व्यूअर्स को भी लगे कि हाँ आज हमारी कितनी सारी बातें होने वाली हैं। तो जैसे कि पहले मैं साइन करती थी और बाय डिफ़ॉल्ट मेरी क्लास टीचर ने मेरे नाम में रानी प्यार से लगा दिया था कि मैं बचपन में बहुत क्यूट थी। तो पहले हम अनीता रानी राय मैं पूरा सिग्नेचर करती थी, फिर डे बाय डे मुझे वो रानी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको आर में कर दिया कन्वर्ट। तो इससे क्या मतलब क्या निकलती है पर्सनैलिटी ट्रेट्स और क्यों हम ऐसा करते हैं? ओके, आपने रानी को काट के सिर्फ आर कर दिया। रानी सिंबलाइजेस क्वीन ओनली। जब से आपने उस रानी को काट कर आर किया होगा, कहीं ना कहीं लाइफ शिफ्ट हुई होगी। जो पहले प्रिंसेस ट्रीटमेंट होगा वो थोड़ा कम हो गया होगा, जो कि आपने फ्री विल से किया, किसी ने आपको कुछ कहा नहीं। अब अगर मैं इसको नंबर्स में ले आऊं या मैं आपका चार्ट बनाऊं, जिस टाइम में आपने ये किया होगा ना, उस टाइम में कहीं ना कहीं आपके ग्रह चाल भी वही चल रही होगी कि आपका आने वाला टाइम डिफिकल्ट हो रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो ये सब चीजें ना यूनिवर्स कराता है, वी आर ऑल पपेट्स। हमें लगता है कि अरे मुझसे ये हो गया, हुआ नहीं, वो टाइम ऐसा आ रहा था, वो रानी कट के अपने आप ही आर हो गया। अच्छा, ओके। वो पर्सनालिटी चेंज हो गई। आप आज से दोबारा रानी लगाना शुरू कर दो अपनी फ्री विल से, देखो चीजें कैसे एक्सपीडाइट होती हैं। सो डेफिनेटली हमें लगता है हमने ये कर दिया, होता नहीं है, वो समय ऐसा था जी, अपने आप चीजें हो जाती हैं।
जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि यूनिवर्स हमें कनेक्ट करना चाहता है हर एक चीज़ से, अगर आप कुछ लर्निंग भी ले रहे हो। सी आई ऑलवेज बिलीव्ड इन सरेंडरिंग। मुझे ये लगता है कि अगर आज मैं किसी से भी आप मिल रहे हो जी, चाहे वो आपको बुरा बोल रहा है चाहे वो अच्छा बोल रहा है, कुछ तो आपको सिखा रहा है, राइट। कुछ तो सिखा रहा है। जो बुरा बोल रहा है वो ये सिखा रहा है मुझे क्या नहीं बोलना, जो अच्छा बोल रहा है उससे मैं ये सीख रही हूँ मुझे क्या बोलना है। सिखा तो सभी रहे, बिल्कुल। और ये तो सीखने की चीज़ है। ऑब्वियसली नोबडी वांट्स कि हमें कोई बुरा बोले या बुरा आए हमारे जीवन में, बट अल्टीमेटली वो आपको ये भी तो सिखा रहा है आपको ऐसा नहीं बनना। जी, बिल्कुल। सो सीख तो हम सभी से रहे हैं। बिल्कुल मैम। सो मैम, हमने देखा है बहुत बार ना लोग सिग्नेचर करते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट करते हैं कि कोई उनकी ना कॉपी ना कर पाए, बिकॉज पहले ऐसा होता था कि सब फर्जी साइन कर रहे हैं कि कोई हमारा कॉपी ना कर पाए, तो बहुत कट्स राउंड्स ये वो। बट जब से मैंने आपसे अपना सिग्नेचर करेक्शन कराया तो आपने बोला सिंगल लाइन होनी चाहिए, लेफ्ट अपवर्ड्स होना चाहिए, 2 डॉट्स 45 डिग्री अप होना चाहिए। हाँ, तो क्या है इसका, थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। ओके, यू कम अक्रॉस, ओके, ये शायद मैं सब ऑडियंस के लिए बोलूँगी। प्लीज़ अपने सिग्नेचर्स जितने हो सके सिंपल रखो। आज की डेट में सिग्नेचर होना नहीं होना पहली बात तो इरेलेवेंट है। कॉपी करना आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, तो आपके सिर्फ सिग्नेचर, अगर इवन इफ आपने बैंक में किया तो भी कॉल्स आती हैं तो भी वेरीफाई होता है तभी चीज़ें पास होती हैं। सो जितने अपने सिग्नेचर को सिंपल रखोगे लाइफ उतनी सिंपल रहेगी। जिस इंसान का, प्लीज़ गो थ्रू योर सिग्नेचर्स एंड चेक बाय योरसेल्फ। जितने लोगों के कॉम्प्लेक्स सिग्नेचर्स हैं लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी उतनी होंगी। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। आई एम नॉट द वन हु हैज़ इन्वेंटेड इट, आई एम द वन हु स्टडिंग इट। तो ये प्लीज़ चेक करना। आप ट्रम्प के सिग्नेचर देखो मैम, कितने बड़े और कितने कॉम्प्लेक्स सिग्नेचर हैं। नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर देखिए आप, वो पूरे हिंदी में नरेंद्र मोदी लिखते हैं बट उनके सिग्नेचर समझ में आते हैं, ट्रम्प के सिग्नेचर समझ नहीं आते। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जो आपका नाम है, अगर आपका नाम अनीता राय है और आप सिग्नेचर ऐसे कर रहे हो जिसमें अनीता राय पढ़ा भी नहीं जा रहा कहीं से, ना अल्फाबेट पढ़ा जा रहा है ना अनीता राय पढ़ा जा रहा है, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ इतनी अपसाइड डाउन होगी, इतनी रोल, और वो क्रिएटेड होगी। बहुत चीज़ें तो ऐसी होंगी जो क्रिएटेड है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें हम आराम से निकाल सकते थे, बट वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बन गई है लाइफ की। क्योंकि वो सिग्नेचर मैंने ऐसा बनाया ना, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे तो और डिफिकल्ट करना है, मुझे डिफरेंट करने थोड़े से, सबसे अलग होने चाहिए। डिफरेंट के लिए प्राइस भी पे करना पड़ता है। राइट, ओके, राइट। तो मेरे को आज की डेट में, एट दिस एज, इन दिस आवर, टू मी आई फील प्रायोरिटी इज पीस ऑफ माइंड। राइट। तो जितना उसको सिंप्लिसिटी में आप निकाल सको, जितनी लाइफ को सिंप्लिसिटी में निकाल सको, आई थिंक यू आर ऑलवेज अ विनर। जितना ज़्यादा चीज़ों को हम कॉम्प्लेक्स करते हैं अल्टीमेटली हम ही फंसते हैं। एग्जैक्टली। जैसा कि जब आपने मेरा सिग्नेचर करेक्शन किया और अब सिंगल लाइन का स्ट्रोक और 2 डॉट्स आते हैं, और हमेशा आई थिंक वो मेरे आई पे हमेशा सर्कल रहता है। दैट्स अ साइन ऑफ क्रिएटिविटी एक्चुअली। या राइट। एंड यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, वी ऑल नो। सीख रही हूँ मैं आपसे, लर्निंग है मेरी आपके साथ। अच्छा, एक और मतलब इसको कैसे भी लेना, जब भी आपका नाम पढ़ा जाएगा ना, आई मीन सिग्नेचर में, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप सिग्नेचर करते हो, अगर आपका नेम विजिबल होगा आपके सिग्नेचर में 50% से ज़्यादा, तो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स कम होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप जितना क्लियर सिग्नेचर करते हो आपकी स्किन भी उस तरीके से होती है, बिकॉज अल्टीमेटली तो पूरा शरीर है ना जो आपका हिल रहा है, और किसी की स्किन में प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं वो खून की प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें भी बेटर होती हैं उससे, डेफिनेटली आपकी हेल्थ बेटर होती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम, जो ये आजकल थोड़े से, मैं अभी नंबर डेट्स पे आऊँगी, लेकिन जो ये डिजीज़ भी हो रहे हैं आजकल, डायबिटीज़ है, थायराइड से, तो इनका भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्शन होता है? 100% मैम। हर एक बीमारी का, जब आप देखो ऐसे बहुत सारे, स्पेशली हम नंबर्स में जब बात करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी है नंबर्स की जो कि बहुत ज़्यादा ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हर वो इंसान जिसको बहुत कुछ बोलना है लेकिन यहीं अटक जाता है। थायराइड बहुत जल्दी होता है उनको, राइट। बहुत बर्डन फील कर रहा है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है, सर्वाइकल हो जाता है उन लोगों को। यू नो, ऐसी बीमारियां बहुत जल्दी नंबर्स के साथ ही आपको पता चल जाती हैं कि हाँ इसको ये हो रहा है या ये होने वाला है या इसकी ये दवाई खा रहा है। तो ये बहुत आसानी से पता चलता है। जी, चलिए, भी हमने बहुत सारी बातें की आपसे नंबर्स और व्हीकल्स और सिग्नेचर्स के बारे में। आई थिंक और जो भी हमारे व्यूअर्स की जो भी क्वेरीज आएंगी, आप प्लीज़ शेयर करना, हम मैम के साथ कनेक्शन करके और कनेक्ट होके उसको आंसर्स करना चाहेंगे। और अब हम आते हैं मैम नंबर डेट्स पर, ठीक है? तो मैम, वाई नंबर्स 1 to 9 ओनली? सबसे पहला मेरा देखो क्वेश्चन है। हमारी दुर्गा के 9 रूप, 9 ग्रह, नंबर भी 9 ही।
ठीक है। तो हर एक की एक पर्सनालिटी है और उसी पर्सनालिटी के लिए हमारे 9 नंबर हैं। ओके। 9 में आप कुछ भी ऐड कर दो वो 9 ही रहेगा, अच्छा। वो नंबर पे आ जाएगा। 9 तो अपने आप को 0 कर देता है, ह्यूमैनिटी का नंबर है। आप कर लो 39 कम्स डाउन टू 3 ओनली, राइट। 9 अपने आप को 0 कर देता है हर एक के आगे। ओके। वो कहता है मैं तो सिर्फ देने के लिए आया हूँ, मैं तो अपने आप को 0 करके चल रहा हूँ, जो तुम हो मेरे से ले लो। अच्छा। दैट इज़ वाई 9 इज़ अ ह्यूमैनिटी का नंबर। आप हर एक की पर्सनैलिटी है। 8 अपने आप को घुमाता रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा बहुत, लेकिन फिर भी करेगा सिर्फ लोगों के लिए कि करना है मुझे। 7 पे आओ, स्पिरिचुअली बहुत हैवी, बहुत हाई। आप 7 नंबर के लोगों से बात करो, वो सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम, एब्जॉर्ब करेंगे आपको, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे बातों पे, ठहराव होगा उनमें। स्पिरिचुअली हाई होते हैं, भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। अच्छा। आप 6 नंबर पे आओ, 6 नंबर का इंसान जो कोई भी होगा फैमिली ओरिएंटेड होगा, उसके लिए परिवार मायने रखता है जी। और थोड़ा कंट्रोलिंग भी होगा, क्योंकि परिवार मायने रखता है तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो जाता है एट द सेम टाइम। सो गुड बैड दोनों चीज़ें हैं। जी जी जी। 5 पे आओ, बैलेंस का नंबर है, या तो इससे सब बातें कर लो या फिर कुछ भी बात ना करो, तो बैलेंस बनाकर चलेगा। ये नहीं कि ओवर इंडल्ज हो गया, ये नहीं एकदम पीछे हट गया। तो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड बोलते हैं हम 5 नंबर को। थैंक यू। 4 नंबर पे आओ, वेरी वेरी डिसिप्लिन। उनको डिसिप्लिन में ही रहना है। अगर उन्होंने ये ठान लिया उनको ये करना है, वो करके ही रहेंगे। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क लेंगे, बट खर्चीले होते हैं एट द सेम टाइम, खर्च बहुत करते हैं। हो जाता है उनसे एक्चुअली, ये पर्पसली नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, पर्सनालिटी है। 3 नंबर में आओ, 3 नंबर की गाइडेंस जब मर्जी ले लो, जैसे मर्जी ले लो, अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही गाइड करेंगे और क्रक्स तक चले जाएंगे। आप जितना पूछोगे उससे ज़्यादा ही बता देंगे, यू नो। तो उस तरीके से 2 नंबर मेरे को लगता है इससे ज़्यादा इमोशनल नंबर ही नहीं है कोई। इनको हर चीज़ इमोशनली ही फील होती है, तो इमोशंस बहुत हाई हैं इनके। एंड मून से ड्रिवन है तो इनके मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर है। 2 नंबर है। 1 नंबर पे आते हैं तो 1 नंबर अथॉरिटी का नंबर है। सन के आसपास सब घूमेंगे, वो किसी के आसपास नहीं घूमेगा। अच्छा। राइट। तो वो अपनी अथॉरिटी लेकर चलते हैं। आप किसी 1 नंबर की पर्सनालिटी को एक मीडियोकर सा जॉब देकर देखो, वो चैलेंज कर देगा आपको हर चीज़ पे, या आप उससे काम ही नहीं करा पाओगे, आपको लगेगा छोड़ना, मैं ही कर लेता हूँ, बेइज्जती क्यों करवानी अपनी, यू नो। जी। सो हर नंबर की पर्सनालिटी है। जी। तो मैम जैसे आपने अभी अपने 1 to 9 आपने सबका बताया, तो हम एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगी कि नंबर 1 जो आपने बताया किसको रिप्रेजेंट करता है और किस क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है? ओके, नंबर 1 हमारा रिप्रेजेंट करता है सन को। ओके। और पर्सनालिटी वाइज अगर मैं कहूँ तो हाँ, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं। बट 1 कैसा होता है और 10 कैसा होता है और 19 कैसा होता है, हर इसमें बहुत फ़र्क है। बट स्टिल अगर मैं फिर भी एक इसको कंक्लूड करना चाहूँ सिंगल नंबर 1 में, तो 1 अथॉरिटी का नंबर है, बट इनसे काम करवाना के लिए आपको एक वर्क स्टाइल रखना पड़ेगा। तो चैलेंज का मतलब इनके आगे चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि आपको काम करवाना आना चाहिए, तो ये काम करेंगे, अदरवाइज ये किसी के हाथ नहीं आता, क्योंकि राजा है ये। क्योंकि ये राजा है। अच्छा, ओके। तो 1, 10, 19 एंड 28। ओके। एंड मैम नंबर 2, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि मून चाइल्ड होता है, मून को सिंबलाइज करता है, तो इनको हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं और इनके इमोशंस कैसे समझ सकते हैं? नंबर 2 क्योंकि मून है जी, और मून है तो हम इसको क्वीन से, जैसे आपने फर्स्ट को राजा बोल दिया तो इसको मैं क्वीन बोल रही हूँ जी। अब क्योंकि क्वीन है तो क्वीन खुश भी रहती है और किसी भी बात पर नाराज़ भी हो जाती है। अच्छा, ओके। तो मून को हम ऐसे कहते हैं कि हिंदी कैलेंडर में एक महीने में एक बार अमावस आती है, नो मून डे आता है, एक बार पूर्णमासी आती है, फुल मून डे आता है। जी। मून नीचे जाता है, मून ऊपर आता है। जब जब वो नीचे जाता है तब तब मूड खराब, जब जब वो ऊपर जाता है तब तब मूड अच्छा हो जाता है। तो दिस इज हाउ देयर पर्सनालिटी वर्क्स, मूड स्विंग्स वर्क। आप किसी 2 नंबर के इंसान को अमावस के आसपास बात करो वो इरिटेटेड रहेगा, पूर्णमासी के आसपास बात करो वो हाई फील करेगा। तो ये बहुत बेसिक पर्सनालिटी है 2 नंबर की। और मैम नंबर 3 को, क्योंकि जुपिटर गुरु का नंबर है, तो इन्हें कहा जाता है कि बहुत ही क्रिएटिव है, जैसे कि अभी आपने कहा कि गाइडेंस का नंबर है, कैसे माना जाता है इन्हें? देखो 3 नंबर के लिए एडवाइस, वो खुद जिस मर्जी फेज से गुजर रहे हो, एडवाइस आपको अच्छी ही करेंगे। और टॉकेटिव बहुत होते हैं, उनको बात करना में मज़ा आता है, उनको सुनने वाले लोग चाहिए, उनको मज़ा आता है वहाँ जहाँ लोग उनकी बात सुने, सही लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। बट एक 3 नंबर की जो ड्रॉबैक है, या उसको ऐसे कह लो कि एक रेड फ्लैग है, 3 नंबर इज़ एन ओवर शेयरिंग पर्सन। जो नहीं शेयर करना वो भी शेयर कर देता है, तो ये एक चैलेंज भी है।
तो मैम गिविंग तो इनका भी नेचर है ना, मतलब ये भी तो हर चीज़ देना ही चाहते हैं। नहीं, हर चीज़ नहीं देना चाहते, सिर्फ ज्ञान ही देना चाहते सिर्फ ज्ञान देना चाहते हैं। हैं, पैसे नहीं देंगे। नहीं, ज्ञान देना चाहते हैं। ओके, सो मैम नंबर 4 जो हम कहते हैं, जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो इन्हें हम कैसे कैसे इनका देखो, personality trait होता है? राहु और केतु राक्षस थे ग्रहों में। जो अपर बॉडी थी वो राहु बना, जो लोअर बॉडी थी वो केतु बना। तो 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब इनकी बहुत अच्छी जो बात है 4 नंबर में वो ये है कि ये बड़े ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने काम के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्प से काम करते हैं। इफ़ दे हैव डिसाइडेड दे विल डू इट। बट एट द सेम टाइम क्योंकि डिसाइड कर लिया और करना ही करना है बाय हुक और क्रुक, इस चक्कर में अपने आप को बहुत ड्रेन भी करते हैं, प्रॉब्लम्स में भी आते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक भी है साथ में। बट 4 नंबर के लोग स्ट्रांग बहुत होते हैं। ठीक है। और मैम नंबर 5 को हम कहते हैं कि गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, मर्करी। इट्स द नंबर ऑफ मर्करी। जी, तो इनको फ्रीडम चाहिए होती है क्या भाई? इनको अगर आपको दबाना है, अगर आपको लगता है कि 5 नंबर के किसी मेल या फीमेल से आप रिलेशनशिप में और आप अपनी बात मनवा लोगे, तो वो तो नहीं हो सकता। आप उनसे ऐसे मनवा सकते हो कि हाँ प्यार से, अदरवाइज वो नहीं मानेंगे। इनको अपनी मर्जी, ऐसा भी नहीं है अपनी मर्जी करनी है, बट जबरदस्ती अगर किसी ने बोल दिया ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, फिर तो तुम करवा लो। फिर नहीं हो सकता। हाँ, प्यार से बोल लो तो कर लेंगे, बट नॉलेजेबल होते हैं। 5 नंबर के पीपल आर वेरी वेरी नॉलेजेबल। तो मैम जैसे आपका 3 नंबर और मेरा 5 नंबर है, तो हमारा बॉन्ड कैसा रहेगा? देखो, मेरे को कई लोग ना इस बात पे बात करते हैं कि 1 और 8 एंटी नंबर्स हैं, 3 और 6 एंटी नंबर्स हैं। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है बिना, अगर मेरे चार्ट में कोई भी नंबर मिसिंग है, मेरे पास उस नंबर की एनर्जी मिसिंग है। थोड़ा या ज़्यादा हर नंबर चाहिए। हर नंबर चाहिए। तो 3 और 5, 1 और 2, 7 और 8 बनती सबकी है। थोड़ा बहुत तो देखो, अब एनीवेज भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि 35 के बाद हम मिडिल एज में पहुंच जाते हैं। 35 के बाद आप मैच्योर हो जाते हैं, आप सबके साथ बना लेते हो या सबके साथ काट देते हो जी, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में। अग्री। उससे पहले ना आप एक ऐसे स्टेज पे चल रहे हो जहाँ पर कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ें। तो क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो तब तक तो आपके जो फेवरेबल नंबर है उनके साथ भी आप एंटी हो। बहुत बार होता है। जी बिल्कुल। आपसे कोई बात करेगा, वो बोलेगा कि न्यूमरोलॉजी में तो मैंने सुना था ये 2 नंबर की बनती है, लेकिन तेरी मेरी नहीं बन रही। वो क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मैं उस एज में था। आज मेरी सबसे बन रही है और बात मुझे किसी से भी नहीं करनी, बिकॉज अब मैं उस मैच्योर एज में हूं। जो आपका एज का एक सर्कल होता है, वो फेज भी इम्पोर्टेंट होता है, उसके 100% इम्पोर्टेंट है मैम। हम 35 को ना बोलते हैं कि हम अब ये बिल्कुल मिडिल में आ गए। हम एवरेज एज 70 निकाल रहे हैं, तो अब मिडिल में आ गए। यहाँ जो एक्सपीरियंस कर लिया, हमारे नेक्स्ट 35 ईयर्स अब ऐसे निकलेंगे कि यहाँ से जो हमने सीखा, अगर नहीं सीखा तो बी रेडी फॉर अ रोलर कोस्टर राइड। राइट, ओके जी। मैम नंबर 6 किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? वीनस, लग्जरी, कंट्रोलिंग। अच्छा, ओके। 6 नंबर का इंसान मटीरियलिस्टिकली अपने आप को अचीव्ड ही देखना चाहता है। उसके आसपास अगर चीज़ों की कमी होगी तो वो डिप्रेस्ड ही रहेगा। उसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी चलानी भी है। आप 6 नंबर के इंसान को ऐसे ही कि हाँ वो कुछ भी बोल रहा है और सामने वाले नहीं सुन रहे, तो वो अग्रेसिव हो जाएगा। अच्छा, तो उसको गुड थिंग इज दे आर रिस्पॉन्सिबल, बैड थिंग इज एट टाइम्स दे कंट्रोल। राइट। और मैम नंबर 7 अभी आपने बताया कि केतु का नंबर है, बिकॉज राक्षस का जो लोअर पार्ट था। और कभी समटाइम्स मैम कहते हैं कि नंबर 7 बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट भी देता है। तो अच्छा, ये जो लोग बोलते हैं ना ये डिसअपॉइंटमेंट देता है, उसका एक रीज़न मैं बताती हूँ। हाँ, शायद एक लेवल पे ये सच भी है, बिकॉज लोअर बॉडी है, ब्रेन साथ नहीं चल रहा, सिर्फ लोअर बॉडी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप उसको ड्राइव कर लो, कोई और ड्राइव कर ले। 7 नंबर को ना कोई भी बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेता है। 7, 16, 25 बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेता है। इनको कंट्रोल जनरली ना आप देखोगे 7 नंबर का इंसान कहता है तू कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, तू कर ले, आई एम ओके। आप देखोगे अपने आसपास ऐसे लोग 100% आपको मिलेंगे। तुम कर लो, आई एम ओके, वॉट एवर यू से, आई एम ओके। सो इट्स लाइक दैट। क्योंकि अपना दिमाग नहीं है तो जो कोई बोल रहा है दे आर ओके, बट क्योंकि अपना दिमाग नहीं है इसलिए भगवान के आगे बहुत जल्दी सरेंडर करते हैं ये। स्पिरिचुअलिटी में हाई होते हैं ये। सो ये एक अच्छी बात भी है। तो मैम समटाइम्स आपने बताया कि ये विजडम का भी नंबर होता है। मैम जब स्पिरिचुअली आप हाई होगे तो वाइज तो बन ही जाओगे ना। ओके, इट्स लाइक कि अगर आप ज्ञान ही तो ले रहे हो, अल्टीमेटली तो ज्ञान भर रहे हो अपने अंदर जी। और 7 नंबर का इंसान 16 साल के बाद या 25 साल के बाद एकदम ज्ञानी हो जाता है। तो ये होता ही है,
होता ही है, इनकी एज में ये शिफ्ट आता ही आता है, ठीक है। जहाँ पर उनको एकदम लगता है कि ओ दिस इज़ द टाइम वी शुड अवेकन, हमें आगे बढ़ना है अब। राइट। तो मैम नंबर 8 के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि 8 तो हमें लगता है कि शनि का नंबर है, तो थोड़ा कैसे करना चाहिए? देखो शनि ना पनिश करने के लिए नहीं आए हैं, शनि सिर्फ आपके कर्म देखते हैं, और अगर आपके कर्म, अगर आप अपने आप को शीशे में नहीं देख सकते तो बी रेडी फॉर पनिशमेंट। 18, 8, 17 और 26 ये 8 नंबर की पर्सनालिटी है। 8 नंबर की पर्सनालिटी के लोग आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग ही मिलेंगे, बहुत वाइज होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बहुत वाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ट में ही मिलेंगे आपको, बहुत वीक इंसान इस पर्सनालिटी में नहीं मिलेगा। क्योंकि शनि का नंबर है तो बिल्ट भी स्ट्रॉन्ग ही होती है इनकी, इवन इफ पतले दुबले होंगे फिर भी स्ट्रॉन्ग होंगे, बिल्ट स्ट्रॉन्ग होती है इनकी। और इनके लिए सही बात को सही कहना, गलत बात को गलत कहना इज द ओनली वे आउट। ऐसे हिला डुला के सब चीजें कर ली, अगर ये नाराज है तो नाराज है, आपको जताएंगे जी हम नाराज हैं, इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये भी होते भी नहीं है, होते ही नहीं है। आप कोशिश कर लो, होंगे भी नहीं। 2-4 बार प्यार में अगर उन्होंने कुछ सुन लिया मान लिया तो ठीक है, अदरवाइज होते भी नहीं है, पर्सनालिटी में नहीं है जी। तो नंबर 8 के दोस्त, नंबर 8 8 नंबर के लोगों का गुस्सा तेज होता है। तो नंबर 8 के लोग मित्र रखने चाहिए, फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, मित्र सबको रखना चाहिए जी, मित्र सबको ही रखना चाहिए। दिस आई वाज टेलिंग पहले भी, मित्र सब होने चाहिए, शत्रु तो बन ही जाते हैं मैम, मित्र बनाने में ही तो एफर्ट है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो मैम हम लास्ट आते हैं जो कि है हमारा नंबर 9, ह्यूमैनिटी का नंबर। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं अभी भी वही बोल रही हूँ, 9 में किसी को भी ले आओ वो बोलता है तू आगे मैं पीछे, क्योंकि मैं तो ह्यूमैनिटी का नंबर हूँ, मैं तो देने ही आया हूँ। 19 बिकम्स 1, 9 0 कर लेता है, 39 बिकम्स 3, 9 0 कर लेता है, तो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ आपको देना ही है। बट ये है कि 9 नंबर लाइफ में इतना अग्रेसिवली आगे जाता है, बहुत अग्रेसिवली। 9, 18 और 27 के लोगों की आप तरक्की देखोगे जनरली, अगर इनको एंसेस्ट्रल कुछ मिला भी है ना, ये उसको प्लस ही करेंगे, ये पीछे नहीं लेकर जाएंगे उसको। बहुत बार तो नहीं भी मिलता इनको, बट अगर मिला भी है तो ये आगे लेकर जाएंगे, ये पीछे नहीं करेंगे। दे आर हियर टू गिव, और भगवान में भी स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं, और ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करेंगे ही, मतलब सर्विस इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा करते हैं। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि नंबर 9 नंबर जो है बहुत ही एग्रेसिव नंबर है, तो क्या करना चाहिए इनको कि थोड़ा इनका गुस्सा शांत हो जाए, या थोड़ी सी अगर एक आप हमें रेमेडी ट्रिप भी दें? 9 नंबर के इंसान को एक तो काला धागा पहनना चाहिए, राइट हैंड में, मेल फीमेल राइट हैंड, फीमेल अगर मैरिड है तो लेफ्ट हैंड में, अदरवाइज राइट हैंड में, अगर बच्चे छोटे बच्चे हैं तो राइट हैंड में। थोड़ा सा शांत होंगे, बिकॉज लाल रंग इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कपड़ों में, अंडरगारमेंट्स में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी पर्सनालिटी अग्रेसिव है, और ज़्यादा रेड और ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। बहुत डार्क ह्यूज ऑफ कलर्स नहीं पहनने चाहिए, थोड़ा माइल्ड कलर्स में पहनेंगे तो शांत रहेंगे। तो मैम जिस तरह के कलर्स हम हमारे जो प्लांट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उस तरह की चीज़ें करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो मैम ये हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, और 1 to 9 नंबर्स के ट्रेड्स हमने सारी बातें की, तो क्या न्यूमरोलॉजी का करियर वाइज और आगे फाइनेंस वाइज भी क्या इम्पोर्टेंस है न्यूमरोलॉजी की? मैम जब हम न्यूमरोलॉजी, आपका हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया, फुल नेम लिया, उससे एक चार्ट बनता है, वो चार्ट आपका ईयर वाइज प्रेडिक्शन करता है। अब वो ईयर वाइज प्रेडिक्शन में आपको पता चल जाता है, अगर मेरे पास कोई फीमेल आती है, वो पूछती है कि आई एम हंटिंग फॉर अ जॉब, क्या लग जाएगी? यस ऑफ कोर्स, आपके नंबर्स इस साल के बता रहे हैं लगेगी या नहीं लगेगी। इफ समबडी इज प्लानिंग अ फैमिली, दे कम एंड दे आस्क क्या हम अपनी फैमिली स्टार्ट कर पाएंगे, तो हस्बैंड वाइफ का चार्ट बनता है, उससे एक कॉम्बिनेशन बनते हैं नंबर्स के, जिससे कि पता चल जाता है कि फैमिली बनेगी या नहीं होगा, या कितना टाइम लगेगा, किसी की शादी नहीं हो रही, जिसके भी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ये सब चीज़ें उस चार्ट में बहुत आराम से प्रिडिक्ट करता है। देखो हर एक के फेवरेबल नंबर्स होते हैं, हर एक के एंटी नंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। तो जब जब आपके फेवरेबल नंबर्स बैठेंगे चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जब जब एंटी बैठेंगे चीज़ें एंटी होंगी। जी बिल्कुल। तो मैम जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग या यंग जनरेशन ये कहती है कि हम इसमें बिलीव नहीं करते, क्या होता है न्यूमरोलॉजी, हम नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि जो हम करें तो हमें इसका फल मिलेगा। तो वहाँ पे हम कैसे इस चीज़ को बता सकते हैं, या कैसे हम बता सकते हैं अपनी जनरेशन को कि न्यूमरोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, या कुछ चीज़ों को अगर आप मानते हैं, स्पिरिचुअली अगर आप मानते हैं तो वो आपको बेनिफिट्स ही देते हैं, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आप जैसे कह रहे हो ना ये मानते नहीं हैं, करते नहीं हैं। आपने अभी एक बात बोली, मेरा नाम था अनीता रानी राय और मैंने
रानी काट के आर कर दिया। हाँ। वो समय है। सब लोग एक जैसे नहीं हैं, सारे यंगस्टर्स भी एक जैसे नहीं हैं। अभी हमने प्रोटेस्ट देखे, सारे यंगस्टर्स भी एक जैसे नहीं हैं, सारे फेवर में भी नहीं है, सारे एंटी भी नहीं है। तो ये भी एक पर्सनालिटी है, वो उस टाइम उनका टाइम चल रहा है, जिसको मानना है। अगेन जैसे मैंने स्टार्ट किया कि मैंने ये नहीं चूज़ किया, ये लाइन ने मुझे चूज़ किया। जी। तो ऐसे ही अगर किसी को ये गाइडेंस चाहिए तो वो अपने आप चल कर आएगा। वी आर नॉट डूइंग इट। उसको ये गाइडेंस चाहिए। इट इज़ द टाइम जहाँ पर कि उनको आना है, उनका कुछ अच्छा होना है, या फिर उनको एक देखो आप ऐसे बोलो कि अगर कोई मेरे पास या किसी के पास भी जा रहा है और हम उसका कुछ बदल देंगे, बदल थोड़ ना सकते हैं। इट्स लाइक वी आर नेविगेटिंग। हमने गूगल मैप ऑन कर लिया, उसमें 4 रास्ते आ रहे हैं, आपको हमने चारों बता दिए। शॉर्टेस्ट भी आ रहा है, लॉन्गेस्ट भी आ रहा है, टॉल फ्री भी आ रहा है, ऐसे ही होता है ना गूगल मैप में। अब उस पर चलना या नहीं चलना तो आपके हाथ में है। आपको इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, आपको टॉल बचाना है या आपको फास्ट जाना है। हर एक के लिए प्राइस तो पे करना पड़ता है। ऐसे ही मैम न्यूमरोलॉजी, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, ऐसे ही कोई भी साइंस होती है, आपको गाइड कर सकते हैं। बदल तो मैं अपना भी नहीं सकती, तो आपका क्या बदलूंगा। तो मैम समटाइम्स ऐसे लोग आते हैं, सेशंस लेते हैं और स्ट्रगल फेस करते हैं, बिकॉज सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, और रेमेडीज़ भी लेते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि 2 मंथ से हम फॉलो कर रहे हैं, 3 मंथ से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो इस केस में आप क्या गाइड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखो हर चीज़ का ना एक शॉर्ट कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता। हर कोई पास्ट बहुत अच्छा बता देगा, फ्यूचर हमेशा एजम्पशंस पे ही चलता है। बट फिर भी एक इंसान की ना, जैसे हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट फ्री विल। जो इंसान सरेंडर करना चाहता है और विश्वास कर लेता है ना किसी चीज़ पे, वो बदल ही जाता है। और जो चैलेंज करने के लिए आता है, फिर वो चैलेंज तो फेस करता ही है। मैंने आज तक इतने लोगों के सेशंस लिए, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। मेरा क्लाइंट आप ज़्यादा जानते हो, हमारा क्लाइंट बेस। तो वो ऐसा कोई आज तक क्लाइंट मेरे पास नहीं आया जिसने बोला कि आपने ये बोला था और ये नहीं हुआ। रीज़न बीइंग कि मेरे को ये समझ में आता है, जो आपसे गाइडेंस लेने के लिए आता है, जो पे कर रहा है, जो आ रहा है, उसको ये लगता है कि ये जो मुझे बता रही है वो ठीक ही होगा। जो हवाई बातें करके आते हैं ना वो चैलेंज करने के लिए आते हैं, और वो मुझे नहीं चैलेंज कर रहे, वो अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज अ मेजर डिफरेंस। सो मैम, अभी आपने इतनी सुंदर और प्यारी बातें की, क्योंकि अंदर से ना कुछ आ रहा था कि भी और कितनी बातें हम कर सकते हैं। जितनी मर्जी करो मैम। आपके साथ बैठकर तो ऐसा लगता है कि जितना ज्ञान, क्योंकि आपका नंबर 3 है, तो जितना ज्ञान मिल जाए उतना अच्छा। मैम आपका भी लाइफ पाथ में नंबर 3 है, पता आपको? अच्छा, ओके। लाइफ पाथ में नंबर 3 है आपका। लाइफ पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? It is the total of your date of birth. जैसे somebody is born on 1st January 2001. So 1 plus 1 plus 2 plus 1. So the total becomes 5. So 1 and 5. 5 is the life path number. ठीक है ना? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ पाथ नंबर में भी इन ग्रहों के कोई नंबर आ रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। क्यों आप भी गाइडेंस दे पाते हो, क्यों आप भी लोगों से अच्छी बात कर पाते हो, बिकॉज 3 इज इन योर लाइफ पाथ नंबर। सीख रही हूँ मैम मैं आपसे। तो मैम, जैसे कि अभी हम नंबर्स की बात कर रहे थे और हमने व्हीकल्स की बातें की, थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं कि जैसे हम 4 नंबर या 7 नंबर्स की अगर हम व्हीकल्स लेते तो क्या उसके ट्रेड्स होते हैं? 4 नंबर का मैम, आप घर ले लो, आप व्हीकल ले लो, आप रहोगे लग्जरी में और खर्चा करोगे भरपूर। अच्छा, आप खर्चे से रुक ही नहीं सकते। 4 राहु का नंबर है। ये आपको, क्योंकि राहु है, राक्षस है, लेकिन राजा है। क्योंकि वो राजा है, आप महंगी से महंगी चीज़ लेकर आओगे अपने घर में, और हर 4 महीने में वो कुछ ना कुछ, एक चीज़ ठीक होगी, चौथी खराब होगी, चौथी ठीक होगी, 5वीं खराब होगी। द सेम गोज फॉर कार। आप 4 नंबर की गाड़ी लेकर आओ, देखो आपके खर्चे कैसे बढ़ते हैं। हालांकि लग्जरीज में बढ़ेंगे वो, आई एम नॉट सेइंग कि कैसे या कैसे नहीं, बट अननेसेसरी खर्चा आता रहेगा। तो ये सब चीज़ें हर नंबर की पर्सनालिटी है। 4 नंबर तो स्पेशली मैं बोल रही हूँ, फॉर हाउस एंड फॉर कार, अपने खर्चे बढ़ाने के लिए तैयार रहो। ओके, सो व्यूअर्स देख रहे हैं कि आपको कितनी अच्छी अच्छी गाइडेंस मिल रही है। सो मैम, जो हमारे व्यूअर्स हैं, और आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग, हर कोई, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला पॉडकास्ट में कि सब लोग न्यूमरोलॉजी जानना चाहते हैं, फॉलो भी करते हैं, रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, तो क्या आपका मैसेज रहेगा उनके लिए और क्या गाइडेंस रहेंगी? देखो कोई भी साइंस या कोई भी किसी भी तरह की आप पर्सनालिटी को डिकोड करने के लिए जो कुछ भी फॉलो करो, उस पर विश्वास जरूर करो। चैलेंज करके जो भी करोगे, आप अपने लिए चैलेंज कर रहे हो। जिसको आता है उसको तो आता ही है, बट विश्वास करके जिस चीज़ पे आगे चलोगे वो आपको रिजल्ट देगा। ये मेरा मानना है। आप विश्वास एक पत्थर पे करते हैं, हम उसको भगवान कहते हैं, और वो भगवान हमारे को संपूर्ण कर देता है।
ठीक है, यही सीखते हैं हम। नहीं तो शायद किसी और के लिए वो पत्थर हो, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है और पूजनीय है और मेरे सब संकट दूर भी कर रहा है, तो वो मेरा विश्वास है उस पर। ऐसे ही अगर आप किसी से कुछ पूछने जा रहे हो, हम ऐसा बोलते हैं कि वो हमारा गुरु बन गया, तो गुरु को चैलेंज मत करो, उसकी बात सुनो, डेफिनेटली वो आपके लिए प्रे करेगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल। तो मैम इतनी प्यारी बातें करने के लिए, और आज आप मेरे गुरु हैं तो मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए भी प्रे करें। डेफिनेटली हम सब वर्ल्ड की शांति के लिए प्रे करें पहले तो। हाँ बिल्कुल। तो मैम जैसा कि आपने कहा कि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इतने सारे नंबर्स हैं हमारे पास और इतनी सारी चीज़ें, बिकॉज नेम से भी हम कनेक्ट करते हैं, हाउस नंबर से भी कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा नेम, प्लैनेट्स नंबर, बच्चों के नंबर्स हैं, फैमिली में जितने लोग हैं सबके नंबर्स हम कनेक्ट करते हैं। तो फिर भी अगर मैं यूनानिमस देखूं तो हम एक पीस ऑफ माइंड कैसे सोच सकते हैं, बिकॉज कैसे कर सकते हैं इसके लिए? पीस ऑफ माइंड के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए मैम, अपने आप को डिस्कनेक्ट करके चलो सबसे। हर वो इंसान जो आकर सिर्फ परेशान करना चाहता है आपको, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर बोल रही हूँ वैसे मैं ये, अगर वो आपको परेशान करना चाहता है तो वो अचीव कर लेता है वो आपको परेशान करके, अगर आप हो गए तो प्लीज़ जो जैसा है वो वैसी बात बोलेगा, वो आपको नहीं बोल रहा, वो अपनी एक पर्सनालिटी दर्शा रहा है। किसी को तंग करने के लिए ना आपको खुद तंग होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर कूड़ा है इसलिए मैं कूड़ा बोल रही हूँ। अगर मेरे अंदर गुस्सा है इसलिए हर टाइम गुस्सा निकल रहा है, अगर मैं शांत हूँ तो मैं गुस्सा नहीं करती, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनालिटी है, मेरा पीस ऑफ माइंड है। मैं सिग्नेचर बिल्कुल सिंपल लिखती हूँ, मेरा नाम 45 डिग्रीज अप, बस मेरा नाम, मुझे उसको कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, बहुत ही प्यार से संजो कर अपना नाम रखना है। मैं अपनी लाइन में चल रही हूँ, क्या हो रहा है किसी के घर में क्या हो रहा है। आई थिंक आपने अगर मेरा पेज देखा हो तो मैंने ये कोट भी डाला था कि माई ग्रास इज ग्रीनर, आई डोंट लुक एट एनीबडी एल्सेस ग्रास, आई टेक केयर ऑफ माई ग्रास ओनली एंड आई एम हैप्पी इन माई ओन जोन। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो इसीलिए हैं कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। पीस ऑफ माइंड अपने आप आ जाएगा मैम, अपनी लाइन में चलोगे तो। अपने आप को संभाल लेना, संस्कार अपने हम ही हैं। मैं अपने आप को संभाल लूँगी, मेरा बच्चा यही सीखेगा, शांति में ही सब कुछ है। अगर मैं सबसे झगड़ा करूँगी तो मेरा बच्चा भी यही सीखेगा कि सबसे झगड़ा करना है। बट वो सबसे झगड़ा करके सिर्फ आप अपने आप को ही खराब कर रहे हो, कुछ मिलता थोड़ा है। आज रोड रेज के इतने केसेस हैं मैम, जवान बच्चे मर जाते हैं। छोटी सी बात थी, आप जवाब मत दो, आगे चल लो। अल्टीमेटली आपके घर में पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपका परिवार वेट कर रहा है, लेकिन आपको वहाँ झगड़ा करना इंपॉर्टेंट था। ज़रा सी गाड़ी लग गई, गाड़ी को ही लगी है ना, हाउ डज इट मैटर? पीस मेंटेन करो। आज पूरा वर्ल्ड लाल हुआ पड़ा है, सब लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई तो ईगो की है, ज़मीन के टुकड़े की है। रहना तो हमने एक घर में, एक कमरे में 6x6 के बेड पे सोना है, लेकिन लड़ाई सब जगह है। बिल्कुल। तो पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम सबके लिए, हमारी सुकून के लिए। जी, सुकून के लिए। सो मैम जैसे कि आपका पेज है कॉस्मिक एनर्जीज बाय गरिमा, तो क्योंकि आप निम्नोलॉजिस्ट हैं, तो क्या आपने भी निम्नोलॉजी के बेस पे ही इसका नाम रखा था? हाँ बिल्कुल, वो कंपैटिबल टू माय नंबर्स एंड माय पर्सनालिटी है, डेफिनेटली। तो मैम और आप हमारे व्यूअर्स को क्या टेक अवे मैसेज देना चाहेंगे? टेक अवे मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों, एक तो शांति मेंटेन करके रखो। बिल्कुल। थोड़ा सा आज कुछ प्रोटेस्ट देखे मैंने, किसी की साइड लेकर नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली किसी की साइड लेकर नहीं बोल रही हूँ, बट मैं हमेशा बोलूँगी जो आप बोलते हो, जो आपके मन में है, आपको अच्छा लगता है, किसी के फेवर में बोलना, किसी के अगेंस्ट बोलना, बट आप जो बोल रहे हो, आप उसमें अपने संस्कार दिखा रहे हो, प्लीज़ उसको मेंटेन करके चलो। अपोज करो, फेवर में बोलो, डज नॉट मैटर, बट अपने संस्कारों को मेंटेन करके चलो। सो मैम आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इतनी सारी लर्निंग है आपके साथ आज मेरी हुई है, और आज आने वाले सेशंस में भी हम आपसे स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। I'll be waiting, definitely. बिल्कुल मैम। और आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। आज आप, बिकॉज आप भी जुपिटर का नंबर है, आप मेरे गुरु हैं, आप वैसे भी मेरे गुरु हैं, आज आप मेरे गुरु हैं। सो धन्यवाद मैम आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ डिलाइट टू बी हियर। सो शब्दों की बात सीरीज़ का आज हम वाइंड अप करते हैं आज के सेशन का। खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, listening us. Thank you.